भैया ये व्हाट्सएप एंड डीएम्स के ज़माने में आज भी जब कोई खत लिखता है ना तो यकीन मानिए सच में जो फीलिंग्स हैं वो बयान हो जाती है। तो जब हमारी ऐश्वर्या केप टाउन में खतरों से खेल रही थी और उनके पास पहुंचा नील का खत, तो क्या इमोशंस उमड़ उमड़ कर आए, आइए दिखाते हैं। ऐश्वर्या दो बदन एक जान है और इनके बीच आकर शो खतरों के खिलाड़ी ने दूरियां बढ़ा दी, जिसके कारण ऐश्वर्या को शूटिंग के लिए साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। ऐसे में दोनों एक दूसरे को काफी मिस कर रहे हैं, कभी वीडियो कॉल से तो कभी फोन से अपनी दूरियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बंधन खत के द्वारा मजबूत होता है वो आज के डिजिटल युग में नहीं हो सकता। इसलिए तो आज नील भट्ट ऐश्वर्या को खत लिखने वाले हैं, अपने दिल की बात लफ्जों में बयां करने वाले हैं और इस खत को केप टाउन ले जाकर ऐश्वर्या को देने की जिम्मेदारी खुद SBS ओरिजिनल्स ने उठाई है। SBS के साथ मिलकर मैं एक सरप्राइज़ भेजने की सोच रहा हूँ ऐश्वर्या को, ऑल द वे टू केप टाउन। SBS जा रहा है तो मैंने सोचा कि एक ओल्ड स्कूल टाइप हैंड रिटन लेटर उनके लिए भेजूँ, तो आई होप शी लाइक्स इट। मुझे जेन्युइनली नहीं पता मैं क्या लिखूँगा उसमें, बट मुझे मन से ऐसा कुछ हो रहा है कि बस जो फीलिंग्स है, इट्स इजी है कि फ़ोन उठा के बात कर सकता हूँ। यूजुअली बात कर नहीं पाता हूँ पूरा दिन, क्योंकि उसके टाइमिंग्स वैसे होते हैं कि फ़ोन ले लिया जाता है उसके हाथ से। तो एक सुबह होता है और एक रात को बात कर सकता हूँ, उससे बोल पाऊँगा मैं फ़ोन पे ही। लेकिन आई थिंक हैंड रिटन लेटर का एक मज़ा अलग है। कर लिया है एंड आई होप ऐश्वर्या को पसंद आए। आई होप शी लाइक्स इट एंड कोशिश की है मैंने अपने दिल की बात उसे बताने की, जो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत आसान है फ़ोन उठा के बोलना, कुछ भी वीडियो कॉल पे बोल देना। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक हाथ से लिखा हुआ एक पत्र, इट्स एक लव लेटर या एक मेमोरी के लिए मैंने ये लिखा है, ताकि जब ये पढ़े वो ये उसके जहन में बैठ जाए। जो कभी कभी हम लोग बोलते हैं लिख लो तो याद रहेगा, बोल देते हैं तो कई बार चीज़ें भुलाई जा सकती हैं। नील ने खत अपने जज्बात की रोशनाई से लिखे हैं और प्यार के लफ्जों से इस कोरे कागज को सजा दिया है। इंडिया से ये खत आखिर ऐश्वर्या को पहुंच ही गया। एहसास के पन्ने को छूने के बाद, उसे महसूस करने के बाद ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आ गए। फिर क्या, ये खूबसूरत सरप्राइज पाकर ऐश्वर्या को मानो जैसे पूरा जहां मिल गया हो। मुझे हैंड रिटन लेटर्स के लिए कुछ तो है, मुझे बहुत पसंद है। तो एक लेटर मेरे पापा ने मुझे लिखा था यहाँ पे जब मैं आ रही थी, तो मेरे मैनेजर ने मुझे लिखा था, हु इज़ मैनेजिंग माई PR।
And this letter from my husband, oh my God, it's making me so emotional right now. Because I have a feel for handwritten letters. क्योंकि ऐसा लगता है कि instead of talking on phone or saying things in front of, but मुझे letters का ज़्यादा वो feeling समझ आती है. Oh my God, thank you so much, ABP. He writes really well. ये मुझे पता है, जब भी वो बोलता है ना, दिखता है मुझे उसकी आंखों में. Hi छोटू. I know you will surprise seeing a handwritten letter उसका पता है from me. It's easy for me to just call you and tell you what I feel, but such letters make it more special. Yes, it does. I know. Baby, I want you to know that you are very strong, capable and passionate. I believe in you and your capabilities. You are full of life and want you to spread that positivity of yours around you. Yes, he always says it. Let every day see what I see every day. Aww. There may be times when you feel things aren't going your way. In those times, just breathe and remember why you started this journey. Just give your best and keep smiling. I have told you all this before, but I feel ऐसे लिख के भेजूंगा तो याद रहेगा. अब जा और अच्छे से खेल मेरी शेरनी. हाँ मेरे शेर, I love you so much. You have no idea how emotional I am getting right now, and I am happy that you have written it. I love you, I love you, I love you so much. And thank you ABP for this special surprise for me. ये मेरे लिए मेरी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज और बेस्ट गिफ्ट रहेगा अभी तक. नील, ऐश्वर्या और खत के बीच SBS ओरिजिनल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा. इसलिए तो नील और ऐश्वर्या दोनों ने ही SBS ओरिजिनल्स का शुक्रिया अदा किया. वैसे भी दो दिलों को मिलाना, एक दूसरे को उनकी बातें पहुंचाना एक नेक कार्य है, और नेक कार्य करने में भला देरी क्यों करनी चाहिए. केप टाउन से कलीम सलमानी की रिपोर्ट. ABP न्यूज आपको रखे आगे. मेरे पास घर है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, माँ भी है. तुम्हारे पास क्या है? जी हाँ, माँ भी है. राम कपूर के पास, वो अमिताभ बच्चन के पास नहीं थी फिल्म में, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं हमें. ये सब प्लस माँ है राम कपूर के पास. बस नहीं है तो पापा नहीं है भाई. और आज वो बहुत मिस कर रहे हैं इसीलिए अपने पापा को. 20 साल हो गए डैड, आपको देखा नहीं, आपकी आवाज़ नहीं सुनी. कितना कुछ बदल गया है. आपका हर सपना मैंने पूरा करने की कोशिश की. नौकर चाकर, शोहरत, नाम, थोड़ा बहुत नाम भी हो गया, लोग जानते हैं, प्रेस वाले फ़ोटो भी लेते हैं. काफ़ी कुछ कमा लिया है, लेकिन ये सब ना आपके बिना अधूरा लगता है. सक्सेस डजंट मीन एनीथिंग. पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जान का पूरा ख्याल रखता हूँ. हाँ, यू बी वेरी प्राउड. कि हाँ, आपको मिस करता हूँ, आपकी कमी खलती है मुझे. राम के पास आज गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है और हाँ, माँ भी है, लेकिन उसके पास उसके पिता नहीं है. इसीलिए तो वो इमोशनल हो रहा है. यू बी वेरी प्राउड. कि हाँ, आपको मिस करता हूँ, आपकी कमी खलती है मुझे. तो मैं ये जान से छुपाता हूँ, किसी को पता नहीं लगता, और जान भी मुझे पता नहीं लगता. उसके पापा की आज डेथ एनिवर्सरी है. अपने पापा को वो बता रहा है कि काश अगर आज आप होते तो कितना अच्छा होता. उसकी शादी हो गई है और जिससे शादी हुई है यानी कि प्रिया, वो भी बहुत अच्छी है. डॉक्टर प्रिया काफ़ी अच्छी है. अगर आप मिलते हैं ना तो बहुत लाइक करते हो उसे. मुझे तो ये टेंशन है कि अगर आप और जान साथ में मिलते ना, मतलब इतना लाइक करते कि मेरे खिलाफ हो जाते, एक टीम बना लेते आप लोग. अच्छा हुआ आप नहीं है. अपने पापा से राम बातें ही कर रहा था कि लो हो गई कृति की एंट्री. कृति तो अभी भी उसी मूड में है. देखिए कैसे राम को ताना मार रही है कि तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम तो मुझसे मिलने आते नहीं हो, इसीलिए मैं ही आ गई.
अब कृति तो अनइनवाइटेड आई है। ये देखकर राम थोड़ा सा चौंक भी गया। अब राम को देखकर ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कृति को लेकर वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। वो तो भला हो शार्दुल का जो टाइम पर आ गया और कृति की बड़ी बड़ी बातों पर उसने ब्रेक लगा दिया। ये मतलब अभी तक ना मेरी राम से शादी हो गई होती अगर शार्दुल नहीं होता तो ऑनेस्टली तो मैं जब कुछ करने जाती हूँ ये मेरा प्लान फ्लॉप कर देते हैं। अब कृति एक और मुसीबत खड़ी करने वाली है। वो यहाँ से सीधे राम के घर जाएगी। मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। मेरे घर क्यों जा रहे हो? तुम्हारे डैड की 20th डेथ एनिवर्सरी है ना, तो मैंने सोचा तुम्हारी मॉम की हेल्प कर देती हूँ। उसे लगता है कि राम की माँ की मदद वो करेगी, इससे वो उसकी माँ के करीब आ जाएगी, जबकि वो नहीं जानती है कि जिसे करीब आना था वो आ गई है और उसका नाम प्रिया है। जाने दो राम, कृति को आपके घर जाने दो, आपकी माँ उसे हैंडल कर लेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अर्जुन बिजलानी का गणेश जी से रिश्ता बहुत ही मजबूत है। इतना मजबूत कि अर्जुन हर सुख दुख में बप्पा को याद करना नहीं भूलते। और भक्त जब अपनी भक्ति में लीन रहता है तो प्रभु उस पर अपनी कृपा तो जरूर बनाए रखेंगे। गणपति बप्पा ने अर्जुन के घर भेज दी हैं ढेर सारी खुशियां। और खुशी का कारण यह है कि अर्जुन बिजलानी ने नई गाड़ी खरीदी है। और इसी का शुक्रिया अदा करने के लिए अपनी फैमिली के साथ वो बप्पा के दरबार सिद्धि विनायक पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बप्पा का दर्शन किया और आशीर्वाद लिया। न्यू कार ली है तो सब जो भी पहले करता हूँ ट्यूसडे के दिन ही करता हूँ और सिद्धि विनायक के दर्शन करने ज़रूर आता हूँ। तो आई गॉट माई मॉम, माई सन एंड माई वाइफ टू सिद्धि विनायक कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहे। ये सब चीज़ें तो दे आर मटीरियलिस्टिक बट स्टिल विद हिज ब्लेसिंग्स लाइफ गोज ईजियर। अर्जुन पर एक के बाद एक बप्पा खुशियों की बारिश कर रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि 1 महीने पहले ही अर्जुन बिजलानी बप्पा के दरबार में हाजिर हुए थे, क्योंकि इन्हें जी टीवी का नया शो प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति जो मिला था। और अब नई गाड़ी की खुशी पाकर अर्जुन अपने बेटे आयान, पत्नी नेहा और मां के साथ पहुंचकर बप्पा को थैंक्स कहा। अब अर्जुन ये कह सकते हैं कि बप्पा की कृपा से उनके पास घर है, गाड़ी है और खूबसूरत फैमिली भी। आई थिंक गाड़ी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट घर होता है, तो मैंने पहले घर लिया। Now this big car, yes, but it's my mom's blessings, my family's luck, and him always watching over me. अर्जुन बिजलानी अपनी हर खुशी में SBS ओरिजिनल्स को भी शामिल करते हैं, क्योंकि उनकी जर्नी को
हमने शुरू से देखा है। हमारी कामना भी यही है कि अर्जुन आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते रहो और बप्पा का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल इमली में लीजिए इमली अपना घर बार छोड़कर दुखी होकर चली जा रही है। क्या है ना कि इमली को पता लग गया है कि कैरी चीनी की नहीं इमली की बेटी है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ये सब कुछ हर कोई जानता था, इंक्लूडिंग अथर्व, सिवाय इमली के। एक माँ के लिए अपने बच्चे का पहला कदम, पहला खिलाया हुआ निवाला, उसको गोद में लोरी गाकर सुलाना, ये सारी चीजें बहुत अहम होती है। लेकिन इमली को ये सारी चीजें नसीब नहीं हुई, क्योंकि अथर्व ने इमली से ये बात छुपा कर रखी थी कि कैरी की माँ चीनी नहीं इमली है। कैरी हमारी बेटी है? ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता है ना? उसकी मम्मा तो मैं तुम्हारा गुनहगार। आज वो सच पता चला है कैरी के बारे में, जो जिसका सबको इंतज़ार था आई गेस। तो लेकिन जिस तरीके से पता चला वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि अथर्व शायद खुद चाहता था कि वो खुद ही बताए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अथर्व जब खुद के मुंह से बताता है इमली को कि हाँ ये सच है, कैरी तुम्हारी ही बेटी है, और फिर तो एक के बाद एक चीज़ें होती रही। अथर्व, एक माँ को अपने बच्चे से दूर रखना कितना बड़ा पाप है, क्या आप नहीं जानते? अब भले ही चीनी नाम का कांटा आप दोनों के बीच से निकल गया है, पर इतनी बड़ी बात छुपाकर आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इमली की ये नाराजगी जायज है और उसका यू आप पे बरसना भी जायज है। अथर्व को उसने बहुत सुना है, बहुत इतने सालों से वो रोई है, इतने 5 साल एक बेटी बड़ी हुई, उसकी जो जर्नी थी, जो उसके माँ को फील करना ही नहीं मिला। अब इमली को किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है, उसे बस अपनी बेटी कैरी के साथ रहना है। इसलिए वो अपना सामान और अपनी बेटी कैरी को लेकर राणा परिवार से दूर जा रही है। और अब अथर्व की कोई भी बात सुनने के लिए इमली राजी नहीं है। अथर्व उससे माफी मांगे जा रहा है, पर इमली के दिल को जो ठेस पहुंची है वो माफी से ठीक नहीं होने वाली। गलती बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो उसकी इतनी आसानी से माफ़ी या कोई सज़ा दे दिया हो कि चलो कान पकड़ के खड़े हो जाओ, 10 मिनट हो गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अथर्व इमली का रिश्ता उसी मोड़ पर आ गया है जहाँ पे वो पहले था। अब कैरी ही वो जरिया है जो इन्हें फिर से करीब ला सकता है। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, पति पत्नी में चाहे जितनी भी खटपट हो, कभी भी बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या है ना कि उसका असर बच्चों पर पड़ता है, फिर चाहे वो उनके बचपन पर हो या फिर आगे जाकर वो किस तरह के रिश्ते निभाएंगे और बनाएंगे उस पर। अब वियान को आज अपनी माँ का एक सच पता लग गया है कि वियान की माँ ने जबरदस्ती जानबूझकर वियान के पिता को उससे दूर रखा।
एक सच जो वियान की माँ तेजी ने उससे कितने सालों तक छुपा के रखा, वो सच है उसके पिता का। वियान रघुवंशी अब तक अपने पिता को लेकर कितनी गलत सोच रखता था। बचपन से लेके अब तक वो केवल अपने पापा के बारे में गलत ही सोचता रहा। उसे लगता था कि उसकी माँ को धोखा दिया है उसके पिता ने। अपने बेटे वियान से उसके पिता बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। ये एक्चुअली बहुत ट्विस्ट है सीरियल का भी है, क्योंकि जो वियान है, जो मेन लीड है लड़का, उसकी माँ के बारे में ये कुछ है कि वो अपनी माँ को क्या समझता था और हम क्या रिवील कर रहे हैं कि वो कैसी है। तो दैट इज़ इट, जो सुनकर वो बहुत शॉक हो रहा है और वो रो रहा है। तो दिस वाज द सीन। वान्या ने भी वियान को यही कहा था कि आपको पूरा सच पता नहीं है। अब कथा को देखिए, इस सच का पता लगाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। तेजी की सहेली को लेकर आई है जो कि वियान को सच बता रही है कि उसके पापा उसे कितना प्यार करते थे, उसे हमेशा खत लिखा करते थे, खिलौने भेजा करते थे, लेकिन वियान की माँ कभी भी वियान तक ये सब चीजें पहुँचने नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि वियान कहीं उनसे दूर नहीं हो जाए। उसके बारे में ये है कि उसके डैड की बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है उसके साथ में पहले, पर बाद में उसको ऐसी पिक्चर मिलता है शायद कि उसके डैड गलत थे, सही इंसान नहीं थे वो। तो उसने बचपन में कोई लिस्ट बनाई होती, विश लिस्ट, जो उसके डैड को उन्होंने मतलब चीज़ें ली हुई होती हैं। अब उसको पता चल रहा है कि उसका डैड बहुत अच्छे इंसान था एक्चुअली, और वो उन्होंने उसको याद रखा था, उसकी विश लिस्ट उनके पास थी, तो इसलिए वो इतना इमोशनल हो रहा है। इट्स लाइक दैट। अब वियान का दिल तो एकदम से टूट गया है, क्योंकि इतने सालों तक वो अपने पिता को गलत समझता रहा। अब जब बातें क्लियर हो गई है, तो क्या वियान अपनी माँ से सवाल पूछेगा या फिर सीमा दत्ता और अपनी बहन को वो अपनाएगा? मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जी? रिएक्ट कैसे मतलब रिएक्ट कैसे? तुम्हारे हिसाब से कैसे रिएक्ट करना चाहिए वो भी बता दो। कैसे रिएक्ट करूँ मैं? रिएक्ट करूँ मैं? स्माइल क्यों कर रहे हो? कोई जोक क्रैक किया मैंने? मजा आया? क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? तुम क्योंकि बहुत प्यारी लग रही हो यार। फ्लर्ट मत करो मेरे साथ। आई डोंट लाइक इट। फ्लर्ट मैं तुमसे फ्लर्ट कैसे करूं? किस हक से फ्लर्ट करूंगा? तीज के त्योहार में प्राची और रणबीर यूं इस कदर लड़ेंगे, इसकी उम्मीद तो हमें पहले से ही थी। अब भाई देखिए, रणबीर आया भी तो प्राची के ससुराल में इसीलिए है ताकि वो प्राची को ये समझा सके उसी के साथ रहते हुए कि रणवीर से बेहतर उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकता है। अब ये कैसी जोड़ी है, ये प्यार का दावा करती है और बात बात पर लड़ने लग जाती है। तुम थे, मैं वहाँ खड़ी थी, मैं फिसल गई, मैं गिरने वाली थी, शायद मर सकती थी। तुम थे, तुम आए और मेरी तरफ नहीं आए, आगे चले गए। देखा मैंने, मुझे याद आया। थोड़ी बकवास तरीके से लड़ाई करते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ पर दिमाग कम इस्तेमाल होता है वहाँ पे दिल ज़्यादा इस्तेमाल होने लगता है। हमारे ऐसे जो सीन है जो आज शूट कर रहे थे उसमें हम दोनों लड़ रहे थे, एंड उसी लड़ाई को मद्देनज़र रखते हुए जैसी लड़ाई हम पहले करा करते थे, कुछ वैसी ही लड़ाई है जो हम फिर से कर रहे हैं। कभी ये किचन में लड़ते हैं तो कभी इस बात को लेकर लड़ते झगड़ते हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। अक्षय भी इन दोनों को समझ नहीं पा रहा है। फिलहाल अक्षय को तो इस बात का पता ही नहीं है कि रणबीर अपनी पत्नी को लेने आया है, उसकी बहन के दिल में जगह बनाने नहीं। अक्षय की बहन और रणबीर एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि दोनों का मकसद अलग अलग जो है। रणबीर, तुम प्राची को नहीं जानते हो क्या? ये बहुत अच्छी लड़की है, इनफैक्ट सबका बहुत ख्याल रखती है। अब प्राची ने तीज का व्रत रखा है, लेकिन किसके लिए जरा ये तो बता देना प्राची, क्योंकि आपकी तरफ रणबीर है जिसे आप प्यार करती हैं और दूसरी तरफ अक्षय है जिससे आपकी अभी अभी शादी हुई है। तो सोच समझकर जवाब देना।
मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको बाहुबली की शिवगामी देवी याद है? जी हाँ, जिनका वचन ही शासन हुआ करता था। वचन तो ले लिया है हमारी सुमीत ने भी सीरियल मीत में, लेकिन शासन नहीं करेंगी, लेकिन साबित जरूर कर देंगी कि भैया श्लोक ही उनके पति है। यानी कि शादी हुई है श्लोक के साथ, क्योंकि कोई मानने को राजी नहीं है, इंक्लूडिंग श्लोक। उस मंडप पर थी जिसे साक्षी मानकर मैंने श्लोक के साथ साथ फेरे लिए। एक अग्नि इस अखंड ज्योत में है जिसे साक्षी मानकर मैं उसी रिश्ते की रक्षा करने की कसम खाती। इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ कि अगले 21 दिनों में मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मेरी शादी श्लोक के साथ हुई है। इस अखंड ज्योत को साक्षी मानकर वो कसम खाती है कि 21 दिनों में ये प्रूफ करके दिखाएगी कि उसकी शादी इस श्लोक से हुई थी, रौनक से नहीं। जी हाँ, सुमित के हाथों में आप ये जलता हुआ दीपक देख रहे हैं ना, इस दीपक को साक्षी मानकर आज इन सब के सामने इस सुमित ने ये वादा ले लिया है। ये अखंड ज्योत मेरी सच्चाई, मेरे डिसीजन और मेरे रिश्ते का प्रतीक है, जिसे मैं किसी तूफान में भी बुझने नहीं दूंगी। अब क्या करे, एक लड़की को ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि उसकी शादी किससे हुई थी, हालांकि जिससे शादी हुई थी उसे तो पता ही नहीं है। श्लोक, श्लोक प्लीज सबको सच बताओ ना, तुम चुप नहीं रह सकते, तुम्हें बोलना होगा। श्लोक प्लीज प्लीज सबको बताओ कि हमारी शादी हुई है। तुम इसे चुप क्यों हो, बोलो ना। सुमित अपने ससुराल आ गई है और ससुराल वाले सुमित को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। भाई राज आया है जो अपनी बहन की दुविधा को समझ रहा है और बहन से कह रहा है कि चल बहन मेरे साथ चल, लेकिन बहन भी ही कहाँ मानने वालों में से है। आखिर वो मीत की बेटी है तो अपना सच साबित करके रहेगी। और मीत के लिए रिश्ते बहुत बहुत मायने रखते थे, वैसे ही सुमीत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है अगर शादी का रिश्ता जुड़ा है। सो वो इस घर की बहू है, नाउ शी हैज़ टू एक्सेप्ट द फैमिली एंड द फैमिली हैज़ टू एक्सेप्ट मी। शगुन यहाँ पर सुमित को बेइज्जत करने आई है, ये तो उसकी बातों से साबित हो गया है। मजाक समझा क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हम सबकी बदनामी करवाओगे और अगर हार गई तो? वैसे सुमित भी कम नहीं है, पीछे तो वो बिल्कुल भी नहीं हटी। और यहाँ पर जब श्लोक की माँ ने भी इस सुमित को कहा कि तुम्हारे पास 21 दिन है, दिए तुझे 21 दिन, और अगर इस 21 दिनों में तू अपना पागलपन साबित ना कर पाए ना तो हमारा फैसला भी सुन लेना। 21 दिनों के बाद मैं अपने श्लोक की शादी बेटी से कराऊंगी। अब इस 21 दिन में ये क्या क्या होगा? क्या सुमित सच साबित कर पाएगी या फिर उसे एक और चुनौती से गुजरना पड़ेगा? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इंसान का झगड़ा कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जब दो अद्भुत लोग एक दूसरे से लड़ रहे हों तो जरा सोचिए कितना आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। अब मैं बात कर रही हूँ सीरियल नागमणि की, जहां पर एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए चुड़ैल से लड़ रही है। आई मीन, कैन यू टेक ऑन अ चुड़ैल इन लाइफ? कभी सोच कर देखिए। मोह
मोहिनी और पारो की हो रही है लड़ाई, यानी कि एक तरफ है नागिन तो दूसरी तरफ है चुड़ैल। ये वो महासंगम इंटीग्रेशन वाला एपिसोड था सुबह जो हमने क्रोमा पे शूट किया, जहाँ मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए महक और मीठी आए हुए थे। तो या हम लोग को मज़ा आया बहुत शूट करने में। पारो को नहीं पता है कि सरगम उसकी बेटी है। ऐसा तो नहीं कि सरगम के प्यार में तू अंधी हो गई। इस बात का खुलासा अभी अभी मोहिनी ने किया है। ममता खत्म हो गई क्या तेरे अंदर? पता चला है कि सरगम मेरी बेटी है। लोग जानते हैं, नेचर जानता है कि मेरी बेटी बुलबुल है, फिर सरगम मेरी बेटी कैसे है। तो या इसके पीछे एक बहुत प्यारी और बहुत इंटेंस कहानी है। एक माँ तड़प रही है क्योंकि उसकी बेटी मुसीबत में है। अब सीन को देखकर लग रहा है कि कंपटीशन होगा कि सरगम को कौन अपने पास बुलाएगा सबसे पहले। बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मेरी केचली, नागिन की केचली निकलती है पूर्णमासी में। तो मुझे खुद से ज़्यादा अपनी बेटी के बारे में चिंता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी बेटी की भी केचली निकलनी चाहिए। तो मुझे चिंता तो सरगम की हो रही है, लेकिन उस तरफ बुलबुल भी बहुत तकलीफ़ में है क्योंकि सच में उसकी केचली निकल रही है। अब चुड़ैल भी भोलेनाथ की पूजा करेगी, तो वहीं पारो उसकी पूजा को सफल नहीं होने देगी। अब भोलेनाथ तो भोले हैं, जो भी उनकी पूजा आराधना करता है वो उसकी बात जरूर मानते हैं। लेकिन ऐसा है ना कि पारो भी चालाक है, वो मोहिनी की पूजा सफल ही नहीं होने देगी। मोहिनी पूजा कर रही है भोलेनाथ जी की, उसके पावर्स को बढ़ाने के लिए। मैं भोलेनाथ की सच्ची भक्त हूँ। मैं एक चुड़ैल को भोलेनाथ की आराधना करने नहीं दूंगी, क्योंकि भोले बाबा भोले हैं, वो उसे वरदान दे भी देंगे। तो मैं इस पूजा को संपन्न होने नहीं दूंगी। अब पारो नागिन है तो उसकी बेटी भी नागिन होगी। ये वाला एपिसोड देखना मजेदार होगा कि एक नागिन माँ अपनी नागिन बेटी को कैसे बचाती है। आगे जो सरगम और बुलबुल का जो ट्रैक आने वाला है, उसका हम दोनों से, मुझसे और देव से क्या रिश्ता है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत इंटेंस सीन्स हैं। तो या आपको बहुत मज़ा आने वाला है। क्या चुड़ैल के हाथ वो अपनी बेटी की केचुली लगने देगी, या फिर लड़ाई अब आर या पार की होगी? पारो क्या हुआ? मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पता नहीं कहाँ होगी, कहाँ भटक रही, उसे तकलीफ हो रही होगी, उसकी भी केचुली निकलनी आज। कहाँ होगी सरगम? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लाइफ में ना हर रिश्ता जो है उसकी बुनियाद होती है प्यार, और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि रिश्ता जो है बायोलॉजिकल हो, खून का रिश्ता हो। जी हाँ, कुछ रिश्ते दिल के भी होते हैं। जैसे आज गुनगुन और राधा का ये रिश्ता सीमेंट हो गया है, जिसे कहते हैं ना, पक्का हो गया है प्यार से, क्योंकि गुनगुन ने पहली बार राधा को माँ कहकर जो बुलाया। ये शब्द ही कुछ ऐसा है जिसे सुनकर कोई भी लड़की अपने आप को स्पेशल महसूस करने लग जाएगी। राधा और गुनगुन के इस रिश्ते का कोई नाम तो नहीं है, लेकिन आज गुनगुन ने अपने इस रिश्ते को एक नाम दिया है, और वो नाम है माँ का।
मायने में आज राधा को उसने अपनी माँ का दर्जा दिया है। राधा को लग रहा था कि गुनगुन को वो बचा नहीं पाई, लेकिन गुनगुन जानती है कि राधा ने उसके लिए क्या क्या किया है। तभी तो आज राधा, जो खुद को कमजोर महसूस कर रही थी, उसे जब गुनगुन ने माँ कहा तो देखिए कि कैसे इस माँ का दिल अपनी बेटी के लिए भर आया। वहीं मोहन भी राधा को आज मान गया, क्योंकि वो पिता रहते हुए पिता का फर्ज नहीं निभा पाया, और राधा, जो उसकी कोई नहीं लगती है, उसने कदम कदम पर गुनगुन का साथ दिया है। अगर तुम नहीं मिलती ना तो मैं चूक जाता, क्योंकि गुनगुन तो नफरत करती थी ना मुझसे। आज ये जो गुनगुन खड़ी है ना, वो ना मेरी बेटी है ना तुलसी की बेटी, वो बस राधा की बेटी है। गुनगुन का ये जन्मदिन सबके लिए यादगार रहेगा, क्योंकि उसके इस जन्मदिन पर उसे माँ नाम का तोहफा जो मिला है। अब जाके कंप्लीट हुई ना राधा और मोहन की हैप्पी फैमिली। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से। अब जिन लोगों को उम्मीद थी कि जब अभिमन्यु के पास अबीर रहने चला जाएगा तो शायद अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, अब देखिए जैसे एपिसोड चल रहा है ना, ये उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मेकर्स का इरादा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि मेकर्स तो बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रहे हैं अभिमन्यु और अक्षरा को मिलाने के लिए। अबीर अभिमन्यु के पास गया तो ऐसा लग रहा है कि अभिनव के और भी करीब आ गई है अक्षरा। अब अबीर तो दुखी है ही, क्योंकि अचानक से उसे किसी और के पास रहने आएगा तो बच्चे को सदमा तो लगेगा ही। लेकिन जरा हमें कोई ये तो बताए कि अक्षरा को क्या हो गया है। स्कूल में एडमिशन के लिए जब वो गई तो इतनी ज्यादा ओवर क्यों हो गई। जूनियर अक्षरा के साथ कसौली में रहता था। नहीं मैम, मैं मिसेस बिरला नहीं, मैं मिसेस शर्मा। बिरला और मेरा डिवोर्स 6 साल पहले हो चुका है। मेरी शादी मिस्टर अभिनव शर्मा के साथ हुई। अभिनव साथ रह रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परवरिश दी और वो हमारे साथ बहुत खुश भी था। अभिमन्यु कोर्ट में अभीर की कस्टडी जीत कर इसने के साथ रहेंगे, लेकिन कोर्ट ने हमें उसे वीकेंड पर मिलने की परमिशन दी है। बाबा, मुझे सभी पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहां पर एक और सवी को लड़के ने पसंद कर लिया है। हालांकि सवी ने लड़के वालों को करारा जवाब दिया। वो इंसान जो अपनी पत्नी को गाय बनाकर रखने पर, उनकी आवाज दबाने पर फक्र महसूस करता है, वो इंसान इज्जत और मर्यादा की बात कर रहा है। हमारे ही घर पर आकर अपनी अमीरी की ऐंठ दिखा रहे हैं और हमारे संस्कारों पर दोष निकाल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? एक और तो रिश्ता टूटने वाला था, लेकिन जो लड़का आया था ना, सभी को उसने पसंद कर लिया। अब भाई देखिए, ये पुराने सीजन में जगताप था जो सई का आशिक था, तो यहाँ पर भी इस सभी के लिए कोई आ गया है जिसका कैरेक्टर भी जगताप की तरह ही लग रहा है। वहीं दूसरी ओर ईशान बहुत इमोशनल हो रहा है रीवा के सामने, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ ने अपने करियर के लिए बेटे को छोड़ दिया। तुम्हें पता रीवा, एक बच्चे के लिए माँ से बड़ी और कोई खुशी नहीं होती। उसी खुशी से उन्होंने मुझे वंचित रखा। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे इस सीरियल हम रहे ना हम की, जहां पर सुरीली जासूस बहू बन गई है। शादी में गोली किसने चलाई थी? मोंटी ने उस इंसान का चेहरा बता दिया है। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी वक्त समर और उसकी मां की चोरी पकड़ी जाएगी तो डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कहने को तो कहानी टर्किश ड्रामा की है, लेकिन ये टर्किश ड्रामा भी इंडियन सीरियल्स को फॉलो करते हैं ऐसा लग रहा है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं दंगल टीवी के शो पलकों की छाव में की।
जहां पर देखिए वही हुआ जो अक्सर होता है। कल की आई माया सुमन पर भारी पड़ गई है। घर वाले आज सुमन की बात को नहीं बल्कि माया की बात पर विश्वास कर रहे हैं। अब तो ये होना ही था सुमन, आखिर आप टीवी की बहू हैं, अब चलिए लग जाइए खुद को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि सीरियल में बहुओं को अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।